हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं इस वीडियो में आपको 20 MCQs कराने जा रहा हूं जो लेटेस्ट हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है। उसके 20 MCQs करेंगे अब हम, जो सबसे करंट या लेटेस्ट चल रहे हैं, सबको पता होने चाहिए ये आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बच्चों, क्वेश्चन पहले ये आ रहा है, व्हाट रीसेंट डिसीजन डिड द यूरोपियन कमीशन मेक रिगार्डिंग तंजानियाज एलिजिबिलिटी फॉर कंजर्वेशन ग्रांट। तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन ग्रांट अमाउंट, बी ऑप्शन है रिमूव्ड तंजानिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, सी ऑप्शन है एक्सपेंडेड द ग्रांट टू इंक्लूड एडिशनल कंट्रीज, एंड डी ऑप्शन है पोस्टपोन द ग्रांट लॉन्च। तो क्वेश्चन तो आपको समझ लग गया कि यूरोपियन कमीशन ने तंजानिया की एलिजिबिलिटी जो कंजर्वेशन ऑफ ग्रांट्स के लिए उसके लिए क्या किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, रिमूव्ड तंजानिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज। ये इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज एडेड इजराइल टू अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कमिटिंग वायलेशंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस राइट। मतलब इंटरनेशनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इजराइल को ये दोषी ठहराया है कि उन्होंने वायलेट की है नॉर्म्स चिल्ड्रन के राइट्स को लेके। ए ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, बी ऑप्शन है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, या डी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ए, यूनाइटेड नेशन। इन्होंने इनको दोषी ठहराया है ग्लोबल सभी कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है जिन्होंने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, दोषी ठहराया है कि उन्होंने वो चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, विच यूरोपियन कंट्री इज अडेप्टिंग इट्स गोल्डन वीजा स्कीम टू अलाउ इन्वेस्टमेंट इन अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लोकल्स एंड अकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट्स। ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन पुर्तगाल, एंड डी ऑप्शन जर्मनी। तो बच्चों राइट ऑप्शन सी है, पुर्तगाल एक वो यूरोपियन कंट्री है जिसने गोल्डन वीज़ा स्कीम शुरू की है, अलाउ किया है इन्वेस्टमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग में लोकल्स के लिए और अकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट्स के लिए। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों, which countries were elected as non-permanent members of UN Security Council for 2025-26 टर्म। क्या वो कौन सी कंट्रीज है, इन ग्रुप्स में से आपको बताना है। इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी एंड कनाडा, ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है जो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस, और सी ऑप्शन है रशिया, चाइना, यूएस, फ्रांस, यूके। डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरेबिया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस। बी इज द राइट ऑप्शन। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस। मतलब आज तक वो पूरे 1000 डेज स्पेस में गुजार चुके हैं। वो कौन से रशियन कॉस्मोनॉट हैं? उनका चार ऑप्शन पहले हैं गैंडी पडाल्का, बी ऑप्शन सर्जेई क्रिकल, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर यानकोविच, और डी ऑप्शन है ओलेग कोनवेंको। तो राइट ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डॉक्टर्स हैव सक्सेसफुली transplanted the world's first genetically modified pig heart into the human body। तो बच्चों वो कौन सी कंट्री है? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है चाइना, और डी ऑप्शन है यूएसए। और बच्चों राइट ऑप्शन है यूएसए। यूएसए एक वो कंट्री है जिसके डॉक्टर ने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है एक मॉडिफाइड पिग हार्ट को ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट करने का, ट्रांसप्लांट करने का मतलब। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच कंट्री बिकम 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर 2021। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन उरुग्वे, और डी ऑप्शन इजिप्ट।
तो इजिप्ट इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का राष्ट्र फ्रूट क्या है? वो पहला ऑप्शन है पोमेग्रेनेट, बी ऑप्शन मैंगो, सी ऑप्शन एप्पल, डी ऑप्शन जैक फ्रूट। अनार, आम, सेब या जैक फ्रूट जिसको कटहल बोलते हैं, तो डी ऑप्शन जैक फ्रूट इज द राइट आंसर। बच्चों 9th क्वेश्चन है, द फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री टुक प्लेस इन जनवरी 2022? बच्चों वो ऑप्शन पहले है सऊदी अरेबिया, बी ईरान, सी ऑप्शन यमन एंड डी ऑप्शन कतर। तो राइट ऑप्शन है कतर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या आ रहा है? इन अक्टूबर 2021 विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द हाइपरसोनिक तिस्क्रॉन मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम? ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया, डी रशिया। तो रशिया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल बाय यूएन असेंबली इन अप्रैल 2022? ए चाइना, बी रशिया, सी यूक्रेन, डी यमन। तो बच्चों वो क्या है? रशिया। रशिया में ह्यूमन राइट्स सस्पेंड किए जाने की वजह से यूएन असेंबली ने उसको सस्पेंड कर दिया, रशिया को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ इलेक्टेड कैटलिन नोवाक एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इन द मार्च 2022? स्लोवाकिया, बी ऑप्शन रोमानिया, सी ऑप्शन ऑस्ट्रिया एंड डी ऑप्शन हंगरी। तो हंगरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री इज सेट टू डिप्लॉय अ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कॉल्ड साइलेंट बार्कर? ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन यूक्रेन, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन चाइना। तो बच्चों राइट ऑप्शन है यूएसए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट अलायंस वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024? ए फार्मास्यूटिकल कोएलिशन, बी ऑप्शन ड्रग सप्लाई चेन कॉन्सोर्टियम, सी ऑप्शन ग्लोबल मेडिसिन इनिशिएटिव, डी ऑप्शन बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो बच्चों डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विच कंट्री अनवेल्ड द 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऑफ द नेशनल यूनिटी? ए स्लोवाकिया, बी चेक रिपब्लिक, सी हंगरी एंड डी ऑप्शन ऑस्ट्रिया। तो हंगरी इज द राइट ऑप्शन। चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच कंट्री विल होस्ट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन AGM एनुअल जनरल मीटिंग इन 2025? ए ऑप्शन यूएसए, बी ऑप्शन यूके, सी ऑप्शन चाइना या डी ऑप्शन इंडिया। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। हाउ मैनी कंट्रीज साइंड द जीरो डेब्रीज चार्टर टू एड्रेस द इशू ऑफ स्पेस डेब्रीज? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 12 एंड डी ऑप्शन 15। तो 12 इज द राइट आंसर। ओवर एक्साइटमेंट में पहले मैंने टिक कर दिया। चलो ठीक है। सो 18th क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड द चेंज 6 प्रोब लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून? तो ऑप्शन है ए चाइना, बी रशिया, सी साउथ कोरिया एंड डी जापान। बच्चों राइट आंसर है चाइना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव द हाईएस्ट FDI इन 2023-24? ए मॉरिशस, बी सिंगापुर, सी यूएसए, डी यूके। तो राइट ऑप्शन इज सिंगापुर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों? विच कंट्री डिड इंडिया डिस्कस्ड रिवाइटलाइजिंग एनर्जी सेक्टर कॉपरेशन विद? बच्चों ए ऑप्शन लीबिया, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन इराक, डी ऑप्शन कुवैत। तो बच्चों राइट ऑप्शन है लीबिया। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए 10 मिनट के अंदर ही। तो आप इनको अंडरस्टैंड करिए, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड जितने भी
क्वेश्चन आपको नज़र आते हैं और मिलते हैं कहीं से भी, उसको भी करिए, मैं भी आपको कराता जाऊंगा ताकि आपके इंटरनेशनल अफेयर्स की अच्छी खासी तैयारी हो सके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।